हाँ जी मेरे सीएमएंट स्टूडेंट्स के दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। सर जी बढ़िया तो हैं, डर लग रहा है, पेपर आने वाले हैं, 3 तारीख आज हो चुकी है और चीज़ें समझ नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है सब भूल गए। ऐसा लग रहा है सर पता नहीं इतने दिनों से पढ़ाई करी थी वो चली कहाँ, सारी गायब हो गई। बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, प्रीवियस स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं और जो अभी बैच ख़त्म हुआ था उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं, सर भूल गए। टेस्ट लिया उसमें भी थोड़े बच्चे जिनसे मेरे को उम्मीद थी थोड़ा कम परफॉर्म करा। बट देखो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ना आज इसी चीज़ की तसल्ली देने आया हूँ कि अब तुम्हें करना क्या है। आज हो गई है 3 तारीख, आज हो गई है 3 जून। अब आगे क्या करना है? 3 जून हो गई है, एग्ज़ाम है तुम्हारा 11 या 12 जून को। एक सेकंड चेक कर लें एक बारी, कौन से जून को है तुम्हारा एग्ज़ाम। CMA इंटर लॉ एग्ज़ाम डेट, और कईयों ने तो पेपर नहीं दिया, बहुत बढ़िया। 11 जून को ही है ना, तो सही है। 11 जून को है आपका लॉ का पेपर, है ना। आज हो गई है 3 जून। अब आपका जो लॉ का पेपर है 11 जून को है और आज हो गई है 3 जून, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये वीडियो शाम को देख रहे होंगे, तो 3 जून तो आप मान के चलो ओवर हो चुकी है। अब सर हमारे पास टाइम कौन कौन से दिन का बच रहा है? सर हम पे बच रही है 4 जून, 5 जून, 6 जून, 7, 8, 9 और 10 जून। तो सर क्या हम इसमें पूरा टाइम लॉ पढ़े? मैंने कब कहा भाई लॉ पढ़नी है? मेरी बात सुनो तसल्ली से, यही तो सब बताने आया हूं। देखो मेरी बात सुनो, हम ना लॉ को लास्ट के 3 दिन देंगे या फिर लास्ट के 4 दिन देंगे। 3 दिन वो स्टूडेंट्स देंगे जिनकी लॉ की अच्छी तैयारी है, लॉ रिवीजन गुड गोइंग ऑन, ठीक है। 4 दिन वो देंगे जिनकी थोड़ी कम तैयारी है, तो लेस प्रेपरेशन, ठीक है। अब बाकी सर 3 दिन में, सर मैं तो ये बोलूँगा 3 दिन में आप अपने जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, टैक्स हो गया और आपका अकाउंट्स हो गया, या फिर और कौन सा सब्जेक्ट बच रहा है आपका, टैक्स, अकाउंट्स और एक और सब्जेक्ट है ना, कौन सा है, टैक्स, अकाउंट्स और कौन सा सब्जेक्ट है भाई, एक बार देख लें यार, मेरे को ध्यान क्यों नहीं आ रहा। कौन सा सब्जेक्ट है क्या तुम्हारा? इंटर ग्रुप 1 सब्जेक्ट्स, अच्छा 3 ही है क्या? अच्छा तो सी इंटर ना भाई, इंटर CM में ना, अरे बता दो यार। अच्छा कॉस्ट भी तो है तुम्हारा, हाँ कॉस्ट। अब ये 3 दिनों में ना ये तुम 3 सब्जेक्ट पढ़ लो, कॉस्ट, अकाउंट्स और टैक्सेशन। फिर अब ये जो उसके बाद 4 दिन बचेंगे और 3 दिन बचेंगे, डिपेंडिंग अपॉन जैसी तुम्हारी तैयारी है वो करनी है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले ना मेरी बात सुनो, जो तैयारी हो गई है ना, जितनी प्रेपरेशन हो गई है, बस वही करते रहना। नया कुछ उठाने की जरूरत नहीं है, नया कुछ भी नहीं उठाना है। जो पढ़ा है और जो पढ़ रहे हो उसी को रिवाइज करते चलो। नया टॉपिक उठाओगे सिर्फ डर लगेगा और कुछ नहीं होगा। नया टॉपिक उठाओगे सिर्फ डर लगेगा और कुछ भी नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग, अब देखो पेपर लिखने का टाइम तो हो चुका है खत्म, जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी आइडियली। मेरा मानना है कि एटलीस्ट 15 दिन पहले हमें पेपर लिख लेने चाहिए थे। कई बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर तैयारी नहीं है बाद में ले लेना, तो मैंने इस चक्कर में थोड़ी लेट कर दी थी डेट, और अगली बार से ऐसा नहीं होगा। बट एनीवेज आई डोंट वांट कि आप अगली बार ये अटेम्प्ट दो, आई वांट कि आप सब इसी अटेम्प्ट के अंदर क्लियर हो जाओ। तो मेरी बात सब ध्यान से सुन लो एक बारी में, ध्यान से। सबसे पहले तो हमें कोई भी नया टॉपिक के ऊपर जंप ही नहीं करना है। जो हमारा हो चुका है ना, अगर हम उसे भी अच्छे से कर लेंगे ना, तो भी हम पेपर को निकाल देंगे। देखो तुम्हें चाहिए कितने, तुम्हें टोटल 200 मार्क्स चाहिए। 200 मार्क्स चाहिए तो हर एक सब्जेक्ट में मोटा माटी तुम्हें 50 नंबर चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि तुम 50 नंबर का ही पढ़ के जाओ, मैं तो सलाह हमेशा से हर स्टूडेंट को यही दिया, एटलीस्ट 70 to 80 मार्क्स का तो करके जाओ। और मैं तो कभी भी नहीं बोलता, मैं तो यही चाहता हूं तुम 120 नंबर का करके जाओ, ताकि एटलीस्ट 100 का तो तुम लिख के आके जाओ पेपर में। बट नाउ नॉट इज द टाइम कि आप 120 नंबर का पढ़ो। जितनी तैयारी हो गई है लेट्स स्टिक टू दैट, जितना हमने पढ़ा है लेट्स स्टिक टू दैट। कुछ नया चालू नहीं करना है हमारे को।
ठीक है, भूलोगे भाई। देखो अगर तुम भूल रहे हो ना तो तुम बिल्कुल सही पाथ पे हो। एक चीज मैं आपको दोबारा बोलता हूं, अगर आप भूल रहे हो ना, यू आर ऑलवेज ऑन द राइट ट्रैक। बताओ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं यार? इसलिए क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था, मेरे साथ भी इंटरमीडिएट में भी हुआ था, मेरे साथ ये सीए फाइनल के अंदर भी हुआ था कि मैं एग्जाम से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ सपाट हो चुका, सब कुछ भूल चुका हूं। इट्स वेरी नेचुरल विद एवरी स्टूडेंट्स। एक भी बच्चे को अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है, मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, एक भी बच्चे को अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी हालत यही सेम होने वाली है, चाहे 6 महीने बाद तुम्हारे दोबारा पेपर हो जाए। मैं आपको दोबारा से सेम बात बोल रहा हूं, कोई भी बच्चे को अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है। अटेम्प्ट स्किप करने का मतलब है वो तुम्हें दिखाता है तुम कमजोर पड़ रहे हो। सर हम कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, बस सर हम लो ऑन कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, आता हमें सब है, बस अपने दिल को यही तसल्ली देनी है कि सर हमें सब आता है, सर हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, और सर हम बिल्कुल करके दिखाएंगे, चाहे कैसा भी पेपर जाए, जो भी है हम अपना बेस्ट और 100% देंगे, और इस अटेम्प्ट में हम क्लियर करके दिखाएंगे आपको अपना सीएमए का पेपर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? नहीं? जल्दी से बोलो हाँ या ना। तो मैंने आपको एक चीज और बोली है, मैंने आपको क्या बोला है? जो आपने पढ़ा है उस पे स्टिक रखो, जो आपने पढ़ा है उस पे स्टिक रहो, जो आपने पढ़ा है उस पे स्टिक रहो, नए पे जंप करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड सेकेंडली, आपको सब आता है, आपको सब आता है, आपको जो आता है उसको अच्छे से करना है, अपना 100% देना है, नए टॉपिक पे जाना नहीं है, और जो आता है उसके ऊपर स्टिक रह के अपना 100% देना है। रिवाइज करते जाओ बिना टाइम वेस्ट करे। अब टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं बचा। जो बीमार है अपनी बीमारी को साइड करो, जो मजबूरी का काम है उनको सबको साइड करो, और लेट्स फोकस ऑन आवर पेपर। सिर्फ 16-17 तारीख जो ग्रुप 1 दे रहे हैं या जो ग्रुप 2 दे रहे हैं, जिस दिन पेपर खत्म होगी उसके बाद तो तुम फ्री हो ना। उसके बाद जो तुम्हारे मजबूरी के काम है या जो तुम्हारे अटके काम है वो सारे निपटा लेना। जिससे मिलना है उससे मिल लेना। अभी इज नॉट द टाइम टू कॉल योर फ्रेंड्स या टू मीट देम। जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आज की डेट में तुम्हारी पढ़ाई, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई काम आएगी, तुम्हारे कोई दोस्त काम नहीं आएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे नाम के आगे सीएम में लग जाएगा, जब भी तुम्हारी पूछ होगी, जब तक कि लोग तुम्हें पूछेंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं पूछेगा। तो मेरा आपको यही एक बोलना है, दोबारा से मैं आपको बोलता हूं, जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ो और 100% दो अपना। देखो यहां पे अब मैं कह रहा हूं 3 दिन तो तुम कोई और सब्जेक्ट कर लेना, जितने बच्चे आप सब 3 दिन तो कोई और सब्जेक्ट कर लेना, बाकी 4 दिन या 3 दिन आप लॉ पे स्टिक रहना। लॉ को अच्छे से मिंगल करना। जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैसेज मी, जो तुम्हें कहीं डाउट आ रहा है मैसेज मी, बताओ मुझे कहां पे दिक्कत आ रही है। बट मैं यही बोलूंगा, नए टॉपिक में मत जाना। ये मत बोलना सर ये समझा दो, अभी समझाने का टाइम हो चुका है, खत्म। अब आपको जो आता है उस पर स्टिक करो और उसे 100% दो। बस यही कहना था मेरा। एंड सेकेंडली, 4 दिन का जो रिवीजन प्लान है अगले 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपको दे दूंगा कि आपको 3 दिन के अंदर लॉ के अंदर कैसे पढ़ाई करनी है, कितना टाइम कैसे डिवोट करना है हर एक सब्जेक्ट को, और कैसे आपको जितनी भी कवरेज है लॉ की 3 या 4 दिन में कैसे करनी है। देखो लॉ का पेपर है, जो भी पहला पेपर होता है हमें हमेशा उसको ज्यादा टाइम मिलता है और देना भी चाहिए, बिकॉज जब तक पहला पेपर अच्छा नहीं जाएगा बाकी सारे पेपर्स के ऊपर भी उसका इंपैक्ट आता है। आइडियली हमें सोचना नहीं चाहिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैसा गया, बट इट्स ओके, सोच तो जाती है। इसके अंदर ना मैं रोक सकता हूं आपको, ना ही आपकी दिमाग या फिर आपका माइंड रोक सकता है। बट जो पहला पेपर है उसको अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ दो, जैसा जाएगा देखी जाएगी। यार मैं बैठा तो हूं, टेंशन ही मत लो, ठीक है। तो बस आपको यही बोल रहा हूं, जो ये 3 दिन का है 4 दिन का स्टडी प्लानर है, ये मैं आपको अगले 2 से 3 दिन के अंदर दे दूंगा। आपको मैं 6 तारीख तक ये आपका स्टडी प्लानर या 5 तारीख तक ये आपका स्टडी प्लानर है जो प्रिपेयर करके आपको दे दूंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है आगे आने वाले 3 या 4 दिन में। मैं 4 दिन के हिसाब से बनाऊंगा, किसी को फॉलो करना है, या फिर मैं 3 दिन के हिसाब से बनाऊंगा, जिसको फॉलो करना है वो 4 दिन के हिसाब से उसको खींच के फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे यही दरख्वास्त है, जितने भी मेरे सीएमए टेस्ट स्टूडेंट्स के बच्चे हैं, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा है और बहुत अच्छे से आप मेहनत कर रहे हो। बट अपने पे कॉन्फिडेंस मत खोना, अपने पे कॉन्फिडेंस ज़रूर बनाए रखना और सब कुछ बढ़िया होगा। बेस्ट विशेस टू एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट, एंड मे गॉड ब्लेस यू, एंड यू शुड डू वंडर्स इन योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।